नमस्कार, बिल्ड योर ड्रीम में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में झारखंड की विद्यार्थियों के लिए ऐसी परिस्थितियाँ बन चुकी है कि लोग सिर्फ़ मेहनत कर रहे हैं और उनका उनका आउटपुट नहीं मिल रहा है, परिश्रम का फल नहीं मिल पा रहा है। चूँकि इसके पीछे एक भी कारण है कि जितनी भी सारी वैकेंसी आई हुई है, वो कहीं न कहीं विवादों में फँसा हुआ है और कुछ वैकेंसी का पेपर लीक हो गया है। इसी बीच में अ, एक आशा की किरण जगी है वर्तमान में कि जेपीएससी 11वीं जेपीएससी का फॉर्म आया है और सीडीपीओ का भी फॉर्म आया है। तो अ, इसमें अगर इसके इसी दौरान इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए चूँकि जो पिछले जेपीएससी थी उसमें कट ऑफ थोड़ा आगे बढ़ गया था, एनहांस कर गया था। तो वर्तमान में इन 15 दिनों में 14-15 दिन का भी समय बचा हुआ है। उसमें जेपीएससी की पीटी में क्वालीफाई कैसे करें, कैसे मैक्सिमम नंबर अब्ज़ॉर्ब करें, इन सब बातों को बात करने के लिए हमारे साथ रोशन सर हैं जो रांची के एजुकेशन सिस्टम का बहुत जाना-माना चेहरा है। तो रोशन सर आप ये बताइए विद्यार्थियों को कि जेपीएससी पीटी में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए इन 12-14 दिनों में कैसे काम किया जाए इन पे? जी, नमस्कार। थैंक यू। सबसे पहला बात तो ये है कि जो जेएसएससी की परीक्षा अभी हुई थी कुछ दिन पहले या बच्चे जो इसकी तैयारी कर रहे थे, जी, जी। उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये जेपीएससी का एग्ज़ाम। क्योंकि 2016 से जी। 2016 में नई नीति बनी है, नई सिलेबस बनाया गया है, उसके आधार पे 110 क्वेश्चन झारखंड से पूछे जाएँगे। सबसे जी, जी, प्लस पॉइंट बिल्कुल। ये है, कि 110 क्वेश्चन झारखंड से पूछे जाएँगे, जिसमें आप देखे होंगे कि सचिवालय का सिलेबस जो है, उससे मैच उसके करता है हाँ, लगभग। उससे अकॉर्डिंग अगर हम तैयारी करते हैं सचिवालय के जी, सिलेबस के, तो 60 से 70% आपका जेपीएससी का जो टॉपिक मैच करता है। हाँ, का टॉपिक मैच करता है, आपकी तैयारी हो चुकी रहेगी पहले जी। से। रहा बात कि थोड़ा-सा लेवल इसमें हाई होता है, कोई बात नहीं, 40 जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, जैसे आपका सीएनटी एक्ट हो गया, एसपीटी एक्ट हो आपदा गया, प्रबंधन हो फॉरेस्ट गया, पॉलिसी हो गया या आपका शासन औद्योग व्यवस्था हो गए। हाँ, शासन व्यवस्था हो गया, औद्योगिक नीति हो गया, जी। तो कुछ-कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना है और जो आप पढ़ चुके थे सचिवालय की एग्ज़ाम में, वो एज़ अ सेम काम आ वो जाएगा। वो आपका काम आ जाए, वो सिर्फ़ एक आध बार रिवीज़न कर लेना है रिवीजन की उसको। ज़रूरत है। जैसे झारखंड का हिस्ट्री है, झारखंड का ज्योग्राफ़ी है, झारखंड का पॉलिटी है, झारखंड का अगर हम कल्चर देखें है, तो कल्चर हो गया, झारखंड का योजना हो गया, ये झारखंड का आपका मिनरल्स हो ऑलरेडी गए ये सब, जेपीएससी में भी है और सचिवालय में भी सचिवालय है। में भी है। तो दोनों में उसका फ़ायदा हो जाता है और सबसे प्लस पॉइंट ये है झारखंड के विद्यार्थियों के लिए जी, कि 110 क्वेश्चन सिर्फ़ झारखंड से झारखंड के पूछे हैं। जाएँगे, जो बाहर के बच्चों के लिए करना संभव नहीं हो थोड़ा पाता है। नया हो जाता है उन लोगों के लिए। नया हो जाता है। जी। हाँ, बाहर के बच्चों के लिए जीएस बहुत अच्छा रहता है, जैसे दिल्ली के बच्चे हो गए, यूपी के बच्चे हो गए, उनका जीएस बहुत अच्छा रहता है। पेपर 1 खैर उनके लिए हाँ, मतलब बहुत पॉज़िटिव अच्छा वे में रहता है। है। यही सब देखते हुए यहाँ के लोगों ने यहाँ के विद लोग जो बनाए हैं सिलेबस, यहाँ के बच्चों को कैसे इम्प्रूव किया कैसे जाए, फ़ायदा कैसे हो, फ़ायदा कैसे हो। फ़ायदा पहुँचे तो उन लोगों उसके को। लिए झारखंड को उन्होंने ऐड किया 110 क्वेश्चन के साथ। तो इससे इनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और होपलेस तो कम समय में होना ही नहीं है, क्योंकि अगर 17 मार्च को एग्ज़ाम होती है, 17 दिन का समय जी, बचा जी। हुआ है, तो सिर्फ़ एक विद्यार्थी के लिए नहीं है, सभी के लिए सभी है। के लिए है। तो ये 4-5 जो नए टॉपिक हैं तो इसको हाँ, झारखंड के लिए उसको आप कैसे मतलब बताना चाहते हैं जैसे विद्यार्थियों अब के? शासन व्यवस्था की बात जी, करें, तो उसमें से आपका 6 मुख्य शासन व्यवस्था और बाकी जातीय शासन व्यवस्था तो ऑलरेडी उसमें है। है ही। लेकिन जहाँ से पूछे जा सकते हैं मुख्य रूप से, जी। वो 6 शासन व्यवस्था आपको जैसे देख मुंडा लेना शासन है। व्यवस्था, मुंडा मानकी मानकी शासन शासन व्यवस्था, व्यवस्था है, ढोकलो ढोकलो शहर शहर शासन शासन व्यवस्था, व्यवस्था पढ़ा है। पंचायत शासन व्यवस्था, हाँ, मांझी शासन व्यवस्था, ये सब। हाँ, ये सबसे पूछा जा सकता जी, है तो और इन यहाँ से चीज़ों को पूछते ही हैं। अब रहा बात कि ऐसे टॉपिक को आपको पहले कवर करना है। इस 17 दिन में, जैसे 17 दिन। मिसलेनियस में 15 क्वेश्चन हो गया, करंट अफ़ेयर से 15 वो क्वेश्चन हो पेपर गया। हाँ, 1 के लिए है। आप जो सचिवालय की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ भी करंट अफ़ेयर्स पढ़ रहे हाँ, थे। जी, जी। तो यहाँ तो पे भी लगभग आपको वही करंट सेम वही ऐज़ आ जाएगा। सेम आ जाएगा। जी, झारखंड में भी करंट अफ़ेयर्स का जो सेक्शन है, आप सचिवालय में भी पढ़े थे, इसमें भी वही पढ़ना इसमें भी है। वही पढ़ना है। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। हाँ, मिसलेनियस वाला जो टॉपिक है जिसमें आपका ह्यूमन राइट्स हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, गरीबी, अवार्ड्स हो बेरोज़गारी हो गया, गए, स्पोर्ट्स हो अवार्ड्स हो गया, गए, अर्बनाइज़ेशन हो गया, इंटरनेशनल ये जो ऑर्गनाइज़ेशन। 8 टॉपिक है, अगर 8 दूना 16 घंटा बढ़िया से बैठ के पढ़ लिया जाए,
तो 16 घंटा में आप 15 क्वेश्चन स्कोर कर सकते स्कोर हैं। कर सकते हैं। दूसरा चीज़ हो गया करंट अफ़ेयर्स। अब करंट अफ़ेयर्स में भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, मृत्यु, जन्म ये सब कोई मतलब सीओ नहीं, वो से ज़्यादा मतलब योजना नहीं है। वगैरह से ज़्यादा आपको क्वेश्चन इसमें योजना आते हैं। पढ़ना है, जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं उसको पढ़ना है, भारत के साथ जो-जो अभी मान के चलिए पुरस्कार वगैरह आप देखते हैं उसमें हाँ, तो वो आ क्या-क्या गया। अभी जैसे भारत रत्न हो गया, या फिर पद्मश्री हो मोदी गया। जी का जो विदेशों में हाँ, भ्रमण हुआ वर्तमान में किन-किन आप वो उसको देखिए। उसको देख सकते हैं। पड़ोसी देश भारत से सरकार के द्वारा संबंधित जो देख भी सकते हैं। योजनाएँ लाई गई उनको देखिए, करंट अफ़ेयर्स में मैं करंट बता रहा अफेयर, हूँ। ये सब सेक्शन को आप लोगों को देखना है। हाँ, सूचकांक थोड़ा-सा देख लेंगे, 1-2 सूचकांक, क्वेश्चन सूचकांक से एकदम अवश्य पूछे जाते पुस्तक हैं। वगैरह भी देख सकते हैं आप, पुस्तक में देखिए झारखंड वाला जो सेक्शन है, उसमें है आपका साहित्य एवं साहित्यकार। साहित्यकार, तो आप वहाँ पे देखेंगे जो झारखंड के करंट सेशन में जिनको भी अवार्ड मिला हो, जो पुस्तक के क्षेत्र में जो लिखे हैं, लिखे हैं। राइट। जैसे हाँ, अभी अभी जामुन सिंह सोय जो हाँ, कोल्हान से हैं हाँ। उनको उनको मिला है पद्मश्री। पद्मश्री मिला है, तो वैसे लोगों को जो अ, महानुभव लोग जो लेटेस्ट हैं में अपडेटेड अभी लेटेस्ट है, में अपडेटेड हैं, उनको उनको ज़रूर देख फ़ोकस लेना करना है। है। हाँ, कुछ-कुछ जैसे अभी आपको लिपि वगैरह का आविष्कारक है यहाँ पे या व्याकरण का जो अभी नया-नया लिखे हैं, है हाँ, ना? जैसे कोरवा भाषा के हाँ, गढ़वा के को ओके हीरामन कोरवा हाँ, उनका अपना एक तो अभी लिपि लिपि निर्धारित है। हुआ। तो सो उस तरह से वे लोग को ज़रूर देख लेना है। झारखंड में जितने भी स्पोर्ट्स टीम में हैं, अभी है ना? जो भी खेल हैं खिलाड़ी जैसे सलीमा टेटे हो गई या अभी हाँ, आईपीएल में 3 लोगों का चयन हुआ हाँ। है। नहीं आईपीएल वाला 3 लोगों का चयन ज़्यादा करंट इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जी, लेकिन हाँ, महेंद्र सिंह धोनी वहाँ पे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। है ना? अंशुता लकड़ा जो खेल खिलाड़ी हाँ, से हैं, वो बाकी तो आपका जो देखा जाए तो इसमें खेल वाला सेक्शन है, हाँ, ये क्या बोलते हैं हॉकी खिलाड़ी के जो भी यहाँ पे हैं, प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स हैं, उन्होंने अभी बहुत सारे मेडल भी लाए हैं उनके द्वारा। नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे हाँ, ओलंप तो उनको बहुत सारा प्रतिभा सम्मान भी मिला है, वो आपको ज़रूर देख देख लेना लेना है। है। इसके अलावे अगर आप देखें, तो आप देखेंगे जैसे कि पॉलिटी का सेक्शन है, उसमें पॉलिटी पीए का कुछ सेक्शन है। तो पीए का सेक्शन थोड़ा एक्स्ट्रा उसको पढ़ पब्लिक लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन बाकी आप सचिवालय में जो पॉलिटी पढ़े थे, जो आर्टिकल पढ़े थे, वही वो इसमें भी सेम है। एज़ इसमें काम उसमें आ बहुत जाएगा। ज़्यादा नहीं जाना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी बहुत डेप्थ में नहीं घुसना है आपको। जो क्योंकि एक्स्ट्रा 10 से टॉपिक 15 है दिनों में वो समराइज़ करके हाँ, ही पढ़ना समराइज़ है। करके पढ़ना है। ऐसी स्थिति में आप ये सबको पढ़ें और विशेष रूप से झारखंड। इस 15 दिन में आप झारखंड को कोशिश कीजिए कोई पतला बुक, चाहे वो लुसेंट का हो, चाहे उड़ान का हो, एकदम बहुत ज़्यादा उसको डेप्थ ना पढ़ा जाए, फैक्ट फैक्ट बेस्ड बेस्ड पे आप जाइए और कोशिश कीजिए कि मैपिंग के थ्रू पढ़ें उसको। ताकि माइंड में याद रह माइंड सके में याद मैक्सिमम हो जाए, इस मैपिंग के थ्रू आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं डरने है, ये की अगर बात। 17 तारीख को एग्ज़ाम भी सर होती आप है तो ये जैसे क्वेश्चन जैसे ये भी रहता है कि एलिमिनेशन मेथड तो हाँ। एलिमिनेशन मेथड पे आप क्या बताना चाहते हैं? जैसे ये देखिए, 2 सचिवालय का चीज़ पेपर होता है, है, अभी क्या से क्या 15 दिन में और इसको क्या आप करना देख सक चाहिए। अगर आप 10 घंटे, 12 घंटे का शेड्यूल बनाते हैं, तो 2 घंटे का पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर उसको क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसके अलावे आप प्रैक्टिस लगाएँगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस शीट में क्या करना है कि आप कोशिश यही करेंगे कि जो क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं, जी, जैसे होता है ना तुक्का मारना, तुक्का जो मारना आप है। एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड मैं बोल रहा मेथड था। बोल रहे हैं, तुक्का मारना इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो इसको ज़्यादा कोशिश यही करना है कि आप जो क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा दिमाग लगाइए कि 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे 2 उसमें, ऑप्शन 2 ऑप्शन हुँ, ऐसे होंगे उसमें कि एकदम बिल्कुल कोरिलेट ही नहीं करे कोरिलेट उससे, ही नहीं करेंगे। उस सब्जेक्ट से, तो आप उसको काट अब ऐसे दीजिए। भी नेगेटिव मार्क नहीं है हाँ, तो उसमें ज़्यादा काट दीजिए। काट दीजिए। रहा बात 2 क्वेश्चन 50-50 बचा, 2 ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन में आप क्या करेंगे कि इसमें से देखेंगे कि 50-50 में कौन 51 की ओर झुकाव है। मैक्सिमम हाँ, मैक्सिमम इसमें हम ज़्यादा मेरा किसमें ज़्यादा माइंड जा रहा है, माइंड जा कॉन्संट्रेट रहा हो है। रहा है, तो उसको क्वेश्चन को आप उसमें टिक लगाइए लेकिन आपको प्रैक्टिस सॉल्व करना है। प्रैक्टिस पर पेपर डे प्रीवियस आप 2 कम से कम एट लीस्ट बहुत सारा मार्केट में बुक है, गाइड है ना? आप 2 क्वेश्चन 2 जो है प्रीवियस पेपर प्रीवियस पेपर तो 2 घंटे का लगाएँगे ही लेकिन लगाएँगे। प्रैक्टिस सेट भी प्रैक्टिस सेट भी आपको लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिलता है। जैसे अभी बैकलॉग का हुआ बैकलॉग एग्ज़ाम, का उसका जेपीएससी क्वेश्चन बैकलॉग देख लिए, तो आपको एक कोरिलेशन करने में आसानी होगी कि कि हाँ, इसी से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं इन टॉपिक से हाँ, रिलेट हाँ, करके। जैसे इस सीढ़ी पूछ दिया सेक्शन था से लास्ट में। हमको पढ़ना है। जी, अभी है कि चूँकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है, ब्रॉड वैसी स्थिति में आपको डिटेल्स नहीं पढ़ा जा सकता। डिटेल्स नहीं पढ़ा जा सकता है। तो क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं,
उस सेक्शन को हम क्या करते हैं पहले नोट डाउन करते हैं और उसी से ज़्यादा कोशिश करेंगे जी। कि पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्या करते हैं फिर से प्रैक्टिस सेशन लगाएँगे लास्ट में। तो उससे पता चलता है कि आज हम जो पढ़े, क्या उससे 1 क्वेश्चन अधिक हो पाया, 2 क्वेश्चन अधिक हो पाया? और यही प्रक्रिया अगर आप 15 दिन तक करते हैं, तो तो आप ज़रूर सक्सेस ज़रूर करेंगे। सक्सेस होंगे मतलब इस कट ऑफ सक्सेस को में आसानी से पार करने की आसानी ओर से अग्रसर हो सकते हैं, हो पार जाएँगे। किया जा सकता जी, है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अगर ये 17 दिन में एग्ज़ाम हो रहा है, तो 17 दिन सबके लिए सबके समय लिए है, मिला है। हेजिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं कोई है। ज़रूरत नहीं है कि लोग 5 साल से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, चाहे उसे कितना दिन ये से भी कोई कर रहे मैटर हैं। नहीं करता। ये कोई मैटर नहीं करता है। जी, मैटर आप यही करता है कि एग्ज़ाम हॉल में कितना आप माइंड को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब कितना आप वहाँ पे स्टेबल होते हैं। स्टेबल हो पाते हैं, बस वो इसी 4 बात पे घंटों में है। जितना आप स्टेबल होंगे हाँ, वही नहीं तो आपको बहुत रिज़ल्ट सारे देगा। बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका तैयारी 100% रहता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाकर के वो नर्वस हो नर्वस हो जाते हैं। जाते हैं और पता चलता है लास्टली ऐसे कि स्थिति में जानते क्वेश्चन हुए नहीं क्वेश्चन निकलने के बाद यही सुनने को मिलता है, "अरे! ये क्वेश्चन तो हम जान रहे थे, लेकिन भी गलती हो गया।" हाँ, ऐसा वो है ना? होपलेस के कारण होता है। होपलेस के कारण तो होता है, एग्ज़ाम तो हॉल में ऐसा नहीं आप करना है। माइंड को एकदम शार्प रखें इसमें, है ना? कोशिश यही करना है कि होना ना होना तो ऊपर वाले के ज़िम्मा में है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका अपना कर्म करते रहिए और कोई दिक्कत नहीं है, 17 तारीख को अगर एग्ज़ाम होती भी है, तो आप 17 तारीख को एग्ज़ाम दे रहे हैं और अच्छे से दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबको शुभकामनाएँ। मेरे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद रोशन सर।